आज का ये वीडियो हमारा जो एग्ज़ाम निकाले हुए कैंडिडेट हैं, क्वालिफाई करे हुए, उन पर जो वीडियो ला रहे हूँ उस पर है। तो इस पर आज हमारे साथ कमल किशोर हैं। ये आपके 2019 जो 18 में आपका कांस्टेबल का पेपर हुआ था, जीडी एसएससी जीडी, उसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने 2020 के बाद 21 से इन्होंने अपनी पढ़ाई को सीरियसली शुरू करा और उसके बाद जाकर के ये 2-3 साल का जो संघर्ष है, उसके बाद अंततः ये पटवारी में सेलेक्ट हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनके जो अपने अनुभव हैं पढ़ाई के दौरान क्या रहे, किस तरीके से उन्होंने चीजें करी, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों का अभी किसी चीज में नहीं हुआ है तो वो निराश हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि निराश होने के बजाय अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है तो आप उससे बड़े के लिए सोचिए। हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए उससे अच्छा लिखा हो, आपके प्रयास उसके लिए ज्यादा बेहतर हो। तो इसलिए आप क्या निराश होने की जगह आगे की ओर सोचिए और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी तैयारी को दूसरी जगह आप ले जाइए। जैसे आपका समूह गौ में नहीं हुआ है तो समीक्षा अधिकारी या जो पीसीएस सबऑर्डिनेट है, पीसीएस है, उनमें जाइए, क्योंकि उनमें होने वाले अधिकतर जो कैंडिडेट हमने देखे हैं वो समूह गौ में असफल हुए होते हैं या छोटे उस पर असफल हुए होते हैं। तो मैं इस उदाहरण को इसलिए लाया हूं क्योंकि कांस्टेबल में असफल हो गए थे ये, 1 या 2 नंबर से इनका रुका था जीडी कांस्टेबल का। तो उस समय इनकी पढ़ाई का लेवल उतना था भी नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने इनसे कहा कि तुम अगर कंटिन्यू करते हो तो तुम्हारा आगे हो जाएगा, और इन्होंने उस बात को आत्मसात भी किया और जबरदस्त पढ़ाई भी करी। वो तो वे खुद ही शेयर करेंगे क्या है। कमल, अपने बारे में बताइए कि क्या किस तरीके से आपने चीजें करी हैं और क्या आप छात्रों को मोटिवेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके से संघर्ष के और निराशा के बीच से आपको आगे मेहनत करती रहनी चाहिए। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैंने शुरू कहाँ से किया। तो जैसा कि सर ने बताया कि मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल से शुरू किया था 2018 में। सर की कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर छोड़ दी थी। उसके बाद 2019 का जो पूरा साल था तो मैंने उस टाइम पढ़ाई की थी, लेकिन उस टाइम पढ़ाई को उतना मैंने सीरियसली नहीं लिया था। 2020 में लॉकडाउन के बाद जब प्राइवेट नौकरी में जो हो रहा था, उसके बाद ये पता चला कि सरकारी नौकरी का कितना महत्व है। उसके बाद 2021 से मैंने दोबारा जब सर की कोचिंग ज्वाइन की तो अपने ऊपर मतलब पूरा वो ध्यान दिया। इससे पहले पढ़ाई का जो मेरा बैकग्राउंड था तो वो उतना अच्छा भी नहीं था। उसके बाद 2021 का जो जून जुलाई से मैंने शुरू किया था, तो उसके बाद जो 6 महीने मुझे अपने आप को मतलब उस स्थिति में लाने में लग गए कि किस तरह बैठा जाता है, ये मैंने सीखा। और 2022 का पूरा साल मैंने अपने ऊपर दिया, जिसकी वजह से मेरा पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और कनिष्ठ सहायक तीनों जगह है, और जिसमें पटवारी में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि लोग जो पूछते हैं कि सोर्स क्या थे आपके, या मतलब अलग अलग जो किताबें इकट्ठा करते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जितना कम हो सके उतना अपने पास सोर्स रखिए, और एक चीज़ को अच्छे से कवर कीजिए, तब जाके दूसरी चीज़ में जाइए, और बार बार रिवाइज कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रैक्टिस सेट जो होता है, प्रैक्टिस सेट भी बहुत बहुत रोल होता है उनका सिलेक्शन में। उससे आदमी अपनी गलतियों का पता चलता है, और उन गलतियों पर अगर आप काम करेंगे तो एक दिन जो आप अभी बाउंड्री लाइन में हो, जिसे मेरिट में आप बाहर हो रहे हो, तो एक दिन 2-4 नंबर ऊपर जब आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई भी ये ना समझे कि सिलेक्शन के लिए 8-10 साल या लग जाते हैं फिर भी नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 से 1.5 साल अगर अच्छी मेहनत आपने कर ली तो आपका सिलेक्शन मतलब निश्चित हो जाता है। धन्यवाद। थोड़ा ये भी बताइए कि जब तुम आर्मी में और उसमें कांस्टेबल में नहीं हो पा रहे थे तो तुम क्या सोच रहे थे, क्योंकि तुम्हारी भी पारिवारिक स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं है। मतलब एक वीक सेक्शन से आते हो परिवार में और भाई बहनों में सबसे बड़े हो, तो तुम उस समय क्या सोच रहे थे कि अब मेरे साथ क्या होगा। इस बारे में भी बताइए, क्योंकि हर किसी का लगभग लगभग जो संघर्ष है वो मिलता जुलता होता है। हर किसी कोई यही सोचता है कि अब अंधकार है। तो वहां से कैसे निकले हो, ये थोड़ा बता दीजिए। तो जब मैं मेरा 2017 में 12th हो गया था, तो उस टाइम मेरी एज भी ज़्यादा नहीं थी, 17 साल का ही था, 17 साढ़े 16 ऐसे साल का था। तो 2018 में जब मैंने पहली भर्ती दी तो उसमें नहीं हुआ, क्योंकि पहले जो हमारा जो मतलब जो क्षेत्र है तो उसमें यही है कि या तो भर्ती हो जाओ या बाहर को प्राइवेट में होटल वोटल पकड़ लो। तो उसके बाद जब पहली भर्ती में असफल रहा तो लगा दूसरी में हो जाएगा, दूसरी में भी असफल ही रहा तो लगा अगली में हो जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते कब एज जो होगी 21 तक लेते हैं, तो उसमें 21 मेरी हो चुकी थी 2021 में। तो उसके बाद अब क्या करूं, मतलब वो हो गया था। तो उसके बाद जो सर ने कहा था कि मतलब तैयारी करके हो जाता है करके, फिर मैंने शुरू किया। उससे पहले तो मुझे मजाक लगता था कि मतलब जो आगे जिनका सिलेक्शन होता है तो
वो कुछ और होते होंगे, मतलब कुछ और पढ़ते होंगे या फिर जो भी है। लेकिन उसके बाद जब मैंने तैयारी शुरू की तो धीरे-धीरे अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट देखा, मतलब मुझे कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और धीरे-धीरे ऐसे प्रयास करते-करते हो गया। थोड़ा मैं ऐसे लोगों से जिनका 2-3 जगहों पर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर उन लोगों से यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से कह दिए कि जिनका पटवारी में हो चुका है वो नीचे के ग्रेड पे में ना जाएं। हाँ, मैं इतना अपील करूंगा कि आप लोग, अगर आपका पटवारी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, आपकी ज्वाइनिंग आने ही वाली है, तो आप जो फॉरेस्ट गार्ड है उसका फिजिकल आप बाद में ही होगा, उसे अटेम्प्ट ना करें, या दूसरी जो आपके कनिष्क सहायक वगैरह में आपने टाइपिंग दे रखी है और आप आश्वस्त हो तो आप मेल वगैरह कर सकते हैं। विवेक आपका है, मैं किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि मेल वगैरह कर दें कि अगर आप कि आयोग से कि हम लोगों का सिलेक्शन यहाँ हो गया है, अगर हमारी ज्वाइनिंग पहले आ जाती है तो आप लोग इस पद पर दोबारा से वैकेंसी निकाल दीजिए। अधिक से अधिक लोग मेल करिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों का यहाँ पर हुआ है, और जो बच्चे बेचारे आधे नंबर से, एक नंबर से दूसरी जगह पर रुक गए हैं, क्या पता उनको जीवन में सफलता मिल जाए, वेटिंग लिस्ट निकल आएगी, और या फिर आपका जो दूसरी लिस्ट जैसे पुलिस में निकाली इन्होंने महिला वाले में, वैसे ही दूसरी लिस्ट निकलेगी तो बहुत सारे लोगों का उसमें भला हो जाएगा। तो ये एक मतलब आपका भावनात्मक अपील है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ, एक भावनात्मक अपील है। और आप संघर्ष करे हुए, आप जानते हो कि नौकरी कितनी बड़ी चीज होती है, संघर्ष के दौरान रिजल्ट कितना बड़ा चीज होता है, आपके घर की स्थितियों के हिसाब से भी आपने देखा होगा, इस चीज को फील करा होगा। अगर आप अपने व्यक्तिगत उससे अपने विवेक से कर सकते हैं तो ऐसा जरूर करिएगा। हो सकता है कि जो कनिष्क सहायक है उसमें से 25 लोग, 30 लोग पटवारी में चले जाएंगे तो दूसरे बच्चों के लिए उसमें राह खुल जाएगी, वैकेंसी खाली जाने से अच्छा कुछ लोगों को मिल जाएगा तो उन बेचारों का भी रोजी रोटी बन जाएगी, उनका भी भला हो जाएगा। ऐसा एक अपील हम करना चाह रहे हैं, मैं कमल से भी कहूंगा और ऐसे अन्य लोग जो हमारे हो रखे हैं, मैं तो सभी से वैसे पर्सनल कह ही रहा हूं, लेकिन अपना विवेक है आप लोगों का, मेरा कोई वो नहीं है। बाकी अपील है ये, अगर एक भावनात्मक अपील है, अगर आप अपने जैसे भाई लोगों को नौकरी में देखना चाहते हैं, भाई या बहन लोगों को, तो आप लोग उसमें अपनी तरफ से कर सकते हैं प्रयास। तो इसी के साथ मैं समाप्त कर रहा हूं अपनी बात को। कमल को बहुत बहुत बधाइयां हैं भावी भविष्य के लिए इनके, और सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि संघर्ष हर किसी का होता है। जब आपके रिजल्ट नहीं आते हैं, बैक टू बैक असफलताएं मिल रही होती हैं, तो निराशा आपके मन में होती है, कई लोगों का दबाव होता है, जैसे इन्हीं का है। लेकिन इत्तेफाक यह है कि इनका छोटा भाई भी पिछले साल जो आपका एसएससी की जीडी की ज्वाइनिंग है उसमें उसका हो गया था, वो हमारा स्टूडेंट था। तो वो मुझे आज ही पता चला कि इनका छोटा भाई है करके, जब इन्होंने अपना परिचय दिया तो मुझे पता, मतलब पारिवारिक परिचय, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरी ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि वो मेरा छोटा भाई है। तो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो परिवार एक दिशा में जाने लग गया है, तो सभी का हो गया है, 3 भाई हैं ये, 2 का अब सिलेक्शन हो गया है, तीसरा भी अब तैयारी की लाइन में है, वो भी तैयारी करने लग गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी इनसे सीखे, क्योंकि प्रेरणा मिल ही जाती है, घर में पढ़ने का माहौल होता है तो धीरे धीरे बन ही जाता है, किसी ना किसी को सफलता मिल जाती है। ये बड़ा था, थोड़ा लेट लगा, इससे छोटे वाले भाई का इससे 1 साल पहले हो गया, मतलब 8-9 महीने की उन लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं जब आपके समय बदलने का दौर आता है तो आपकी मेहनत अचानक से आपका समय बदलने लग जाती है। जब तक नहीं बदलता है तब तक आपको बहुत दुख होता है, लेकिन बदलने लग जाता है तो फिर बहुत सुकून देने वाला भी होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।